और कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर रायपुर कलेक्ट्रेट के पास कांग्रेस ने सब्जी का लंगर लगाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जरूरतमंद लोगों के बीच सब्जियों का वितरण किया। एमआईसी सदस्य आकाश तिवारी ने रायपुर में सब्जी लंगर लगाया। लंगर में अलग अलग तरह की 5 टन सब्जियों का वितरण किया गया। भूपेश सरकार के 4 साल को कांग्रेस गौरव दिवस के रूप में मना रही है और इन 4 साल पूरे होने पर विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। एक आयोजन आप ये देख लीजिए कि अनोखा सब्जी लंगर यहाँ पर लगाया जा रहा है। जरूरतमंद लोगों को जो सब्जियों का वितरण यहाँ पर किया जा रहा है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंचे हुए थे और आज छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा में माल्यार्पण करने के बाद यहाँ पर उन्होंने सब्जियां भी बांटी हैं। और आप देखिए कि ये जो पूरा जो आयोजन किया गया है ये नगर निगम एमआईसी के सदस्य आकाश तिवारी ने किया। इनसे ही जान लेते हैं, आज ये सब्जी लंगर चला रहे हैं आप 4 साल पूरे होने पे, क्या देखिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज गौरव दिवस के रूप में पूरा छत्तीसगढ़ आज के दिन को मना रहा है। और एक किसान नेता जो किसान माटी के पुत्र आज मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित करते हुए 4 साल शानदार गौरवपूर्ण, जिसने छत्तीसगढ़ की अस्मिता को जगाया है, ऐसे महान नेता हमारे माननीय भूपेश बघेल की 4 वर्ष पूर्ण हुए। एक किसान की छाप छोड़ने के लिए हम लोग सब्जियों को लंगर, खूब सारे पैकेट्स दिखाई दे रहे हैं। कितने किलो सब्जियां बांट रहे हैं इस बार? 5 टन सब्जी हम लोगों ने व्यवस्था की है और कोशिश कर रहे हैं कि हर घर में आज माननीय भूपेश बघेल जी के आशीर्वाद से सब्जी बने। तो 5 टन सब्जियां जो है वो बांटी जा रही है। आप देखिए कि सभी सब्जियां जो है वो रखी गई हैं और एक तरह से सरकार के 4 साल पूरे होने पर ये अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, या यूं कहें कि जरूरतमंदों को सब्जियां बांटी जा रही हैं। इससे पहले कई तरह के लंगर आपने देखे होंगे, लेकिन सरकार के 4 साल पूरे होने पर ये सब्जियों का लंगर लगाया गया है जहां जरूरतमंदों को सब्जियां बांटी जा रही हैं। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। तो कांग्रेस भव्य जश्न मना रही है 4 साल पूरे होने पर। वहीं कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस की भूपेश सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। ये 4 साल बदहाली के, ये 4 साल भ्रष्टाचार के, ये 4 साल अपराधीकरण के, ये 4 साल अन्याय और अत्याचार के, आदिवासी समाज पर अत्याचार के, अनुसूचित जाति पर अत्याचार के, पिछड़ा वर्ग पर अत्याचार के, किसानों पर अत्याचार के, युवाओं पर अत्याचार के, माताओं बहनों पर अत्याचार के। तो ये सरकार अत्याचारी अन्यायी सरकार है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का निर्णय छत्तीसगढ़ की जनता ने कर लिया है और इस सरकार का जाना तय है। सरकार की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। और सरकार के 4 साल पूरे होने पर अंबिकापुर में भी गौरव दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मंत्री टीएस सिंहदेव, अमरजीत भगत के साथ प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी गई। राज्य के सम्मान में राजगीत का गायन होगा। उस राजगीत के गायन के समय आप अपने अपने स्थान पर तो सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं और भव्य जश्न सरकार अपने स्तर पर मना रही है। देवव्रत भगत और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। देवव्रत, हम देख रहे हैं लगातार कार्यक्रम भी इन 4 साल के उपलक्ष्य में हो रहे हैं, उपलब्धियां भी गिनाई जा रही हैं। एक लिहाज से ये तैयारियां भी हैं आने वाले विधानसभा चुनाव की भी। और थोड़ा सा बताइएगा क्या क्या और कब कब तक ये आयोजन होंगे सरकार के? जी, आज से ठीक 4 साल पहले ही इसी दिन सरकार ने शपथ ली थी। कांग्रेस की नई सरकार बनी थी और मुख्यमंत्री बने थे भूपेश बघेल। और इन 4 सालों के दौरान जो सरकार का कामकाज रहा है और जो योजनाएं रही हैं उसका प्रचार प्रसार एक तरह से कांग्रेस कर रही है। और आज का दिन जो है वो गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जो भी कांग्रेस कार्यकर्ता है, नेता है, जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने तरीके से अलग अलग तरह के आयोजन कर रहे हैं। ये बात अलग है कि एक तरह से जो बीजेपी है वो सरकार के 4 सालों को बदहाली और भ्रष्टाचार का बता रही है, जबकि सरकार का ये दावा है कि जो 4 साल रहे उसमें से 2 साल तो चुनौतीपूर्ण रहे, जिसमें कोरोना काल के दौरान सरकार के कई कामकाज रहे और इस दौरान भी सरकार ने पूरी मजबूती के साथ इसका सामना किया। और जो बाकी योजनाएं रही हैं उसको एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है, दूसरे राज्यों ने भी फॉलो किया है। और इस दौरान ये भी देखा गया कि कांग्रेस जितने भी चुनाव रहे अन्य राज्यों में, चाहे वो हिमाचल की बात करें, उत्तर
प्रदेश की बात करें, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की योजनाओं का बोलबाला रहा और एक तरह से इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कांग्रेस के एक बड़े राष्ट्रीय लीडर के तौर पर उभरे। तो 4 साल कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस के लिए एक तरह से उपलब्धियां रही हैं, लेकिन अब क्योंकि आने वाला साल जो है वो चुनावी है, लिहाजा इन 4 सालों की उपलब्धियों को लोगों के बीच लेकर जाना और उसे आने वाले चुनाव में भुनाना, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी मतलब एक तरह से ये कहा जा सकता है कि चुनौती रहेगी कि किस तरह से जनता के बीच इन 4 सालों के कामकाज को लेकर के जाती है और जनता का भरोसा जीतती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। मॉडल स्टेट के तौर पर भी छत्तीसगढ़ को कांग्रेस जहां भी चुनाव लड़ती है वहां पेश करती है। शुक्रिया आपका देवव्रत, पूरी जानकारी के लिए।